हाय। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है। आपके बारे में, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है वो मैं देखूंगा। पहले मैं देख लूंगा कि एक्चुअल में इस टाइम पे आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। उनके राशियों को मैं बता दूंगा। अगर उनके राशि के साथ आपके पर्सन के राशि रेजोनेट करते हैं तो आप बाकी पार्ट को देख सकते हो, नहीं तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, यानी कि प्राइवेट कंसल्टेशंस में नहीं करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे आपके बारे में कौन सोच रहे हैं? ओके, कौन याद कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पे? कौन है? ओह, द चैरियट। डेफिनेटली कोई कर्क राशि वाला है, कोई कैंसेरियन है जो एफर्ट्स देना चाहते हैं, जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस कैंसेरियन कुड बी समवन हु इज वेरी इमोशनल। ओके, ये पर्सन इमोशनल है। ये पर्सन अक्सर अपने पास के बारे में बहुत कुछ बोलता है, लाइक एक रोंदू किस्म के पर्सन है, बट एक मदरली वाइब्स भी ये पर्सन आपको हमेशा देता है। लाइक प्रोटेक्टिव पर्सन है। लाइक इनको आप कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते हो, बट आपके कुछ एक्शंस इनको हर्ट करते हैं। आई थिंक ये एक ही चीज को लेके बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, वो है कि आपको किस तरीके से बात करना है, आपको किस तरीके से बात कहना है, आपको किस तरीके से बिहेव करना है। आई थिंक दिस पर्सन इज अ काइंड ऑफ अ टीचर। ओके, ये पर्सन कोई पोएट हो सकता है, कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। बट अगर आप डायरेक्टली इस पर्सन की ये चीज पूछेंगे तो ये पर्सन हिचकिचा सकता है, या तक कि ये आपके फीलिंग्स को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। बट ये पर्सन ऑनेस्ट है। ये पर्सन सच बोलते हैं और भागते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले इमोशनली अवेलेबल थे, लोग इसका फायदा उठाए हैं, तो ये कंप्लीटली खुद को क्लोज किए हैं। तो ये समझते हैं कि हाँ, ये आपको पसंद करते हैं, बट ये कुछ भी बात इमोशनली नहीं कहते, क्योंकि इनको एक डर है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। सो आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, बट हाँ, उनका मन में वही सेम फियर है कि आप शायद उनके झूठ बोले हो, आप शायद इनको यूज करके चले जाओगे, काइंड ऑफ ऐसा। तो ये बार बार आपसे दूर भाग जाते हैं और करीब भी आते हैं। नाउ दे आर कमिंग क्लोज। और कौन मैं देख सकता हूँ? ओह, 10 of Cups। ये आपके एग्जिस्टिंग पर्सन हो सकता है, या फिर इस पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज किए हैं हाल ही में, या फिर ये आपके दोस्त है, कॉलीग्स है, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं। द 10 of Cups, इनको वैलिडेशंस चाहिए। इनको मन में है कि क्या आप उनको प्यार करते हो, या फिर जो प्यार ये करते हैं कि आप करते हो। आई थिंक ये पर्सन को जो चाहिए शायद आप उनको प्रोवाइड करते हो, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आपको प्यार करता है, और मैं काइंड ऑफ ये फील कर पा रहा हूं कि आप कोशिश करते हो इस पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए, बट आपका दिल कहीं और में है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन प्यार करते, एफर्ट्स देते हैं, बट जिस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आप कैरी करते हो उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाते। बट आप इसको कुछ खराब नहीं कह सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। दे वेरी गुड। इट जस्ट दैट कि ये पर्सन आपको समझ नहीं पाते हैं डीपली। पेन एंड पेपर दे आर परफेक्ट, इवन आप कह सकते हो दे आर परफेक्ट, बट आप थोड़ा सा डीप हो इनसे। तो ये पर्सन बार बार सोचते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझने के लिए, आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं, बट फिर भी आपको समझ नहीं पाते हैं, और आप इनको मौका ही नहीं देते हो ये समझने का कि आप बहुत डीप हो। आप इनको हमेशा
इंडिकेशंस देते हो कि आप इनको प्यार करते हो, और बाकी में आप इनको प्यार करते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 1%. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ एन हैप्पी सिचुएशंस, बट कहीं ना कहीं डीप लेवल पे आपको दिल को पता है कि आपको कुछ और चाहिए और आप इसके साथ सेटल हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको कुछ और चाहिए. तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको और क्या चाहिए, बट इनका जवाब इनके पास नहीं है, इसीलिए ये अक्सर आपके बारे में सोचते हैं. वेल, जो मास कंडीशनिंग है वो आपको कहेंगे यही तो आपका प्यार है, असली प्यार, सच्चा प्यार. वेल, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड लव. वी ओनली नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लव. आपको दिल को जो डीप रूटेड खुशियाँ चाहिए वो सिर्फ आपको पता है. और ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इमोशनली रिसिप्रोकेट करते हैं, बट कहीं ना कहीं इसका बस में नहीं है वो चीज़ प्रोवाइड करना, तो इसीलिए आप इसके साथ खुश हो एंड आप इनको ये एहसास दिलाते हो कि हाँ आप भी इनको प्यार करते हो. बट डीप इन इनसाइड अगर मैं आपको सच पूछूं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवल के प्यार चाहिए जो शायद इस टाइम पे आपको अवेलेबल नहीं है, और शायद वो एक्स्ट्रा प्यार आप पहले पास्ट में ढूंढ रहे थे और आपको नहीं मिला. तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट किए हो, इस पर्सन के प्यार को एक्सेप्ट किए हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग. लेट्स सी और क्या मैसेज. 6 ऑफ कप. आज तो मान लो कि वाटर साइन का ही दिन चल रहा है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई वाटर साइन के पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये रीडिंग इज ऑल अबाउट वाटर साइन. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेमिनाई का नाम ले सकता हूँ. अगर एक एयर और वाटर को आप डील कर रहे हो तो डेफिनेटली ये. बट द 6 ऑफ कप्स मीन्स ये कोई चाइल्डहुड बडी है, कोई चाइल्डहुड लवर है, कोई स्कूल फ्रेंड है, कोई एज गैप किस्म के पर्सन है जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं. द 6 ऑफ कप्स मीन्स कि दिस पर्सन इज योर प्लेटोनिक लवर. तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको दूर से प्यार करते हैं, करीब नहीं आ पाते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का बहुत लंबा बात चलता है रिगार्डिंग कि मैरिज का प्लानिंग कैसा होगा क्या नहीं होगा. इधर आप लोग बहुत छोटे हो या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रीमर हो, लाइक सब मतलब कुछ बात आप करते हो, प्लानिंग हमेशा करते हो, भले वो हो रहा है या ना हो रहा है, बट आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे एक दूसरे के स्टोरीज सुनते हो. तो 6 ऑफ कप्स जिनको बात आप सुनना चाहते हो, जिनके बात सुनने के बाद आपको बहुत सुकून मिलता है, बट अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ सोलमेट कनेक्शंस. तो आई थिंक कि इमोशंस के साथ साथ यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये पर्सन आपके मूड स्विंग्स के बारे में इस पर्सन को पता है. जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं. सो ये आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हो सकता है, सेपरेशन में अगर आप हो तो हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं बिकॉज ये मिस कर रहे हैं आपको. तो अगर आप कोई वाटर साइन यानी कि कर्क राशि वाला, मीन राशि वाले के साथ वृश्चिक राशि वालों के साथ आप डील कर रहे हो, तो दिस इज योर रीडिंग. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लाइफ में आएंगे, वो आपको मिस किए हैं, वो आपका सपना देखे हैं, और हो सकता है आप भी उनका सपना देखे हो, आप भी रिपीटेड नंबर्स देखे हो. समवन इज थिंकिंग अबाउट यू. और वन मोर थिंग मैं बोल सकता हूँ, एरोप्लेन अगर आप देखे हो, इट्स अ साइन. इट्स को आप मिथ भी कह सकते हो. लाइक आई केम टू नो इट फ्रॉम गूगल कि व्हेन यू सी एन एरोप्लेन दैट मीन्स समवन इज थिंकिंग अबाउट यू. सो हो सकता है ऐसा अगर आप देखे हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा. लेट्स सी वो क्या सोच रहे हैं आपके ये वाटर साइन के पर्सन, क्या सोच रहे हैं, या फिर एयर साइन के पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं. द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स. आप क्यों ऐसे हो, आप क्यों मेरा बात नहीं सुनते हो, आप क्यों ऐसे काम करते हो. 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये अक्सर आपको रोकते हैं, टोकते हैं. ये अक्सर चाहते हैं कि आप उनका बात सुन के कुछ काम करें. ये अक्सर चाहते हैं कि आप उनको पूछ के कोई काम करें. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग झगड़ते हो इसलिए क्योंकि आप एक दूसरे के सामने
डाइवर्सिटी लेके आते हो, लाइक आप इनको दिखाने की कोशिश करते हो कि आप कितना स्ट्रगल करके इस जगह पे आए हो, क्या मायने रखते रखते हैं ये रिलेशनशिप, क्या है आपके ऑब्जेक्टिव, कैसे आप लाइफ को लीड करना चाहते हो, और ये आपके सामने रखते हैं कि ये कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे आए हैं, इनके लिए लाइफ क्या है, इनके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोनों के तरीका एक ही है, बट आप लोग एक दूसरे के सामने ऐसे प्रेजेंट करते हो जैसे कि मान लो कि एक कंपटीशंस में हो, तो अक्सर आप लोगों के बीच में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चलता रहता है। आपने ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बात किया, ऐसे क्या बात करने का तरीका है, अरे दैट पर्सन डज नॉट इवन लव मी, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो, आप तो इस चीज़ को चाहते हो, इसलिए आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। आई थिंक बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है इस पर्सन को आपको लेके, और अक्सर इसीलिए ये पर्सन झगड़ते हैं। आई थिंक आप लोग झगड़ते हो विदाउट एनी रीज़न, कोई छोटे मोटे बात को लेके आप लोग झगड़ते हो और बात बंद कर देते हो। उसके बाद आप लोगों को रियलाइजेशन होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि क्यों इन्होंने झगड़ा किया आपके साथ, शायद इनको झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसके बाद लवर्स, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मैंने कहा था जेमिनाई। सो मुझे ऐसा लगता है कि पुल एंड पुश, लाइक आप दोनों चूज कर रहे हो एक दूसरे के साथ रहने के लिए। वेल, आप दोनों पोलर ऑपोजिट हो, तो एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बट आप दोनों इस नामुमकिन टास्क को मुमकिन में तब्दील करने के लिए सोच रहे हो। आई थिंक आपके पर्सन सच में आपके अंदर वो सच्चा प्यार ढूंढते हैं, सच्चा प्यार का तलाश उनका है, और आप दोनों ब्रोकन हो, अंदर से टूट चुके हो, और एक दूसरे के जुड़ने के लिए एक दूसरे के लाइफ में आए हो। सो हाँ, आप लोग ऊपर ऊपर तो बहुत ज़्यादा झगड़ते हो, बट अंदर ही अंदर एक दूसरे को प्यार करते हो। सो द लवर्स मीन्स कि कम्युनिकेशंस, ये बात करना चाहते हैं इंटरनल इश्यूज को लेके, ये आपके साथ मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, क्रिएटिव वे में आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके हॉबीज, आपके पसंद, आपके नापसंद जानना चाहते हैं, ये आपके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, एंड दे आर क्यूरियस। द लवर्स मीन्स कि इनके सामने चॉइस है और ये आपको चूज करे ओवर द थर्ड पार्टी। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, ये पर्सन क्रिएटिव है और अक्सर इमोशनल हो जाते हैं, और इसीलिए ये अक्सर रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं ना। ये आपको कभी नहीं भुला पाएंगे, बिकॉज आपने जो एहसान इनके लाइफ में किए हो, जो जिस तरीके से आपने इसको प्यार किए हो, वो कभी नहीं भूल सकता है। सो दिस पर्सन इज नॉट एक्नॉलेजिंग योर लव, ऐसा नहीं, दिस पर्सन एक्नॉलेजिंग योर लव, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन के प्यार करने का तरीका अलग है और आपके प्यार करने का तरीका अलग है। आपके साथ बात करके ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, बट ये बहुत फ्रिकल माइंडेड है। ये एक बार एक डिसीजंस ले रहे हैं, देन एंड देयर इनका डिसीजन चेंज हो जा रहा है। डेफिनेटली ये आपके साथ किसी और पर्सन के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि अगर ये आपके साथ आएंगे तो इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इनका रिजल्ट्स क्या होगा, ये सोच के ये बार बार पीछे हट रहे हैं। बट इसके मन में आपके लिए जगह है, ये आपको प्यार करते हैं, लाइक ये आपको भुला नहीं सकते हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन ही थोड़ा सा अलग है। द क्वीन ऑफ कप्स, अगेन दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डर रहे हैं, ये पर्सन आपसे डर रहे हैं कि लाइक अगर ये आपको ट्रस्ट करेंगे और इन फ्यूचर अगर कुछ हो गया तो ये सेपरेशंस को सह नहीं सकते। तो दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ अटैचमेंट, दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ लव। ये प्यार से डर रहा है। लाइक ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते, इट्स जस्ट लाइक कि ये ब्रेकअप से आए हैं या फिर इनका पास्ट बहुत बुरा था, तो ये रिस्क लेना नहीं चाहते, ये सेफ खेलना चाहते, ये दोस्ती को हैम्पर नहीं करना चाहते। सो द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स ये कुछ देर रुकना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं। तो दे आर मेकिंग अ चॉइस,
और वो समय ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स मीन्स इनके लिए आप मायने रखते हो, इनके लिए प्यार मायने रखता है। ये प्यार इनका इनके लिए इतना इजी चीज नहीं है। अगर ये चूज करेंगे आपको तो ये मतलब ये अपने दिल से आपको चूज करेंगे। बट इट जस्ट लाइक कि ये पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो ये पर्सन को समझ में आता है कि आप इसको कितना प्यार करते हो, बट कुछ चीज इनके लिए कठिन है। तो इस पर्सन को पता है कि आप इनको प्यार करते हो, बट फिर भी वो इस टाइम पे आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनके लिए इनके सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइम पे सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इमोशन बहुत हाई है और ये इमोशनल होके कोई डिसीजंस नहीं लेना चाहते, रैदर ये कुछ दिन समय लेना चाहते हैं, कुछ पल हो सकता है आप लोगों का झगड़ा हुआ है एंड नाउ दे लाइक ये आपके करीब आना चाहते हैं और आप भी शायद इनके करीब आना चाहते हो, आप लोग सेक्सुअली मीट करना चाहते हो, आप लोग टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट ये इस टाइम पे खुद को रोक रहा है। ये इसीलिए खुद को रोक रहा है क्योंकि ये फर्दर कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम्स या फिर ड्रामा नहीं चाहते हैं। सो द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन सोच समझ के फैसला लेना चाहते हैं, ये जानते हैं कि आप इनके लिए वेट करोगे, इनको भी प्यार है, बट इट जस्ट लाइक कि इनको अभी लगता है कि ये समय सही नहीं है आप दोनों के एक साथ मिलने का, ये समय सही नहीं है एक साथ बाहर जाने का। रैदर मुझे ऐसा लगता है कि ये 1-2 दिन टाइम लेना चाहते हैं, उसके बाद ये आपको इनका फैसला बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये समय लेके अपना फैसला बताएंगे। ये ऑलरेडी कुछ चीज़ डिसाइड किए हैं और ये आपको 1-2 दिन के अंदर अपना फैसला बताने वाले हैं, 1-2 घंटे के अंदर आप अपना फैसला बताने वाले हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि इस पर्सन को सबसे अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या चाहते हो और ये क्या ऑफर कर सकता है। सो ऐसा नहीं है कि ये समझ नहीं पाते हैं, इनको सब समझ है, बट इट जस्ट दैट कि इनके लिए इस समय में डिसीजंस लेना बहुत टफ है। हो सकता है कि अगर ये मतलब इनको पता है कि अगर ये कुछ बात को सच बोल देंगे तो शायद आपको बुरा लग सकता है। तो आई थिंक ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको दिल दुखाना नहीं चाहते, ये पर्सन दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहते, ये पर्सन इसीलिए साइलेंट रहना चाहते हैं। सो दे वांट टू स्टे साइलेंट बिकॉज इनको कुछ ऐसा लगा कि इनको बुरा लगा आपका बात, आपके एटीट्यूड इनको बुरा लगा और आपने इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की है और ये आपका बात सुने, बट इट जस्ट लाइक कि वो उनको समय चाहिए। लेट्स सी वो क्या करने वाले हैं, आपके पर्सन क्या करने वाले, लेट्स सी। टेन ऑफ वंस रीच आउट करेंगे फाइनली, क्योंकि इनको कहना है, तकलीफ हो रही है इनको। 6 ऑफ वंस एफर्ट्स देंगे, रिलेशनशिप को छोड़ के नहीं जाएंगे, एफर्ट्स देंगे, क्रेडिट आपको वो देंगे, बचाएंगे रिलेशनशिप को, सरवाइव करेंगे। उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करेंगे, खास करके प्रायोरिटी इशू इनके लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि इधर थर्ड पार्टी है या फिर इनके फैमिली है या फिर इनके वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपको भी चूज करेंगे एंड एट द सेम टाइम इनके वर्क को भी चूज करेंगे, बट इट जस्ट दैट कि ये पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो पहले ये अपने कैरियर, अपने फाइनेंस को संभालेंगे, अपने काम को संभालेंगे, उसके बाद ये आपके पास आके बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को सच में पता नहीं था कि ये किसको चूज करे, जॉब या आप, फैमिली या आप, थर्ड पार्टी या आप, एंड एट द सेम टाइम ये डिसीजंस लेंगे कि आपके साथ आएंगे एंड एट द सेम टाइम ये जॉब को भी बाय द साइड रखेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस में ये फोकस करेंगे एंड प्रायोरिटी ये आपको देंगे। सो बात करना स्टार्ट करेंगे, सेपरेशंस खत्म करेंगे। 6 ऑफ
वॉन्ड्स मीन्स ये क्रेडिट देंगे आपको। ऐसा लगता है कि आप इनके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हो और ये बात करके ये चीज़ कहेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इनको अच्छे तरीके से पता है कि ये कौन है एंड इनको अच्छे तरीके से पता है कि आप कौन हो। तो अगर ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे या फिर मान लीजिए कि कुछ पैसा ये आपसे उधार लिए थे या फिर ऐसा है कि इनको कुछ आपको देना चाहिए, तो आई थिंक ये वो चीज़ देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे या फिर ये आपको क्रेडिट देंगे या फिर ये कुछ चीज़ रिटर्न करेंगे। एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद ये आपके साथ एक बैलेंस वे में, बैलेंस अप्रोच लेके रिलेशनशिप में रहेंगे। सो पहले क्या हो रहा था, आपसे ये बात करना बंद कर दिए थे, द टेन ऑफ वॉन्ड्स। लाइक इनको लग रहा था कि ये दिस इज टू मच। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपके साथ धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड अपैरेंटली ये अपने काम को भी फोकस कर, मतलब काम के ऊपर भी फोकस करेंगे। नाउ यूनिवर्स का क्या कहना है मैं अब देखूंगा। यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए। पहला कार्ड यहाँ पे आया है जस्टिस। सो फेयर डिसीजंस आपको लेना है। उसके बाद है फोर ऑफ कप्स, पास्ट के पीछे नहीं भागना है। एंड द हैंगमैन। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने पर्सपेक्टिव चेंज करो और आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोच के डिसीजंस मत लो, बैठो मत। जस्टिस, आपको पता है सच क्या है, आपके साथ जो अन्याय हुआ था, जो इनजस्टिस हुआ था, उस इनजस्टिस को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको लगता है कि आप आपके पर्सन को फॉरगिव कर सकते हो, लाइक अगर आपको लगता है कि आप एक मौका देना चाहते हो, तो गो फॉर इट। ऑल्सो द फोर ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ सच है जो अभी आपको पता चला है, द जस्टिस। और सच जानने के बाद भी अगर आप काइंड ऑफ पुराने तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे तो काइंड ऑफ ये आपका लॉस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ड्यूरिंग सेपरेशंस आपको कुछ सच पता चला है कि ये आपको चीट किए थे, ये आपको झूठ बोले थे, और वो सुनने के बाद भी अगर आप चेंज नहीं होंगे तो काइंड ऑफ आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो द जस्टिस मीन्स कि अगर आपको लगता है कि ठीक है, मैं जो पर्सन को प्यार करता था तो ये वो पर्सन नहीं है, तो आपको अपने पर्सपेक्टिव बदलना है और काइंड ऑफ इस पर्सन से मूव ऑन करना है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सच नहीं बोले थे। और फोर ऑफ कप्स मीन्स कि इस पर्सन के लिए वेट करना बेकार है अगर ये पर्सन आपको चीट किए थे तो। एंड द हैंगमैन मीन्स कि इट्स अ हाई टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव और आप चीज़ों को फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट से देखें। और अगर आपको लगता है कि आपका भी कहीं पे गलती है, लाइक हम लोग जो नैरेटिव बनाते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, उसके बाद ये सब फेज के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस पर्सन हैज हेल्प्ड यू मेनी वेज, लाइक ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प किए थे पास्ट में और आप बात करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, आप इनके साथ रीच आउट करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक झगड़ा हुआ उसी के बेसिक पे आपने सेपरेशंस का बात कह दिए। सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज़ आप अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को हटाओ, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, आपको आपका जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, इसको उधर रखो, मतलब डिफरेंटली सोचो और इस पर्सन के साथ रीच आउट करके चीज़ों को सॉल्व करो। नाउ एक्शंस आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको चीट किया है, झूठ बोला है और आपको बाद में किसी और से पता चला है कि ये आपको झूठ बोले थे, तो इट्स अ हाई टाइम टू लीव दिस पर्सन एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड मूव टू न्यू डायरेक्शंस। और अगर आपको लगता है कि नहीं, एक ड्रामा क्रिएट हुआ था, आपने भी उल्टा सीधा बोल दिया था,
बट ये पर्सन और आपका एक अच्छा बॉन्डिंग है, काइंड ऑफ ये पर्सन आपको मदद किए है, आप लाइक बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप इनको रीपे नहीं कर सकते, इतना बहुत बड़ा ये मदद आपको की है, तो देन इट्स अ हाई टाइम तो आप अपने पुराने माइंड सेट लाइक इन्होंने क्या बोला था, आपने क्या बोला था, क्या हुआ था, इसको भूलो, जो अपॉर्चुनिटी है उनके साथ बात करो, बात करके चीज़ों को डिफरेंट तरीके से घुमाओ, लाइक ये जो स्टक फेस चल रहा है इसको घुमाओ। नाउ द डिसीजन इज ऑल योर्स। अगर आप डिसीजंस लेंगे तो इट हैज टू बी बेस्ड ऑन योर इनर ट्रूथ, लाइक आप दिल से जो मान रहे हो, दिल से जो फॉलो करते हो, दिल से जो विश्वास करते हो, उसी के ऊपर बेस करके डिसीजंस लो। लाइक आपके पास कोई और नहीं है तो इसीलिए मुझे उस रॉन्ग पर्सन के पास वापस जाना है, नो, ऐसे बिल्कुल मत लो। चेंज योर पर्सपेक्टिव। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सच आपको पता है और आपके समझ में आ रहा है क्या सच, उस सच को एस्टैब्लिश करना है। और अगर उस सच को मानना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो भी आपको मानना है। सो चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू, चेंज योर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ, क्योंकि आखिर में सच ही सबसे ताकतवर चीज है रिलेशनशिप में। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड बी ट्रू टू अदर्स। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आई थिंक आप आज शिव शक्ति को बोलिए, शिव शक्ति क्लैरिटी दीजिए मुझे, क्योंकि आपको क्लैरिटी की जरूरत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बोलूंगा सब कुछ जानने के बाद अगर आपको लगता है कि आप एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हो तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मूव ऑन, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ क्रिएट किया और आपके पास मौका है इस रिलेशनशिप को वापस ले जाने का, तो यूज इट। द हैंगमैन मीन्स आप सोचो फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट। यूजुअल एस्पेक्ट से आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे ही लगेगा कि आप मिस कर रहे हो इसीलिए आप उनको मैसेज कर रहे हो। नो, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको सोचना है कि ठीक है, ये मिस करना, एक दूसरे के बारे में रोना, ये सब बंद करना होगा। प्रैक्टिकली सोचना होगा कि आखिर में आपको क्या मिला इस रिलेशनशिप से। अगर कुछ मिला है तो एम्ब्रेस इट, बोलिए सच कि हाँ मुझे ये चीज़ मिला है। और अगर कुछ नहीं मिला है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोल के और उस ट्रॉमा को लेके चलने का कोई मतलब नहीं है। इमीडिएटली ड्रॉप दैट थिंग डाउन एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड मूव ऑन। सिंपल। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। देखते रहिए ऐसे ही।